तो बहुत परेशान हो रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे, हम भी बढ़िया ही हैं। और आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ। और मेन मुद्दा ये है कि हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं। और लकड़ी भी नहीं है, रहने के लिए तो हम इधर ही रहते हैं गांव में, लेकिन लकड़ी गई नहीं गैस के चक्कर से। आज हमको बहुत पछतावा हो रहा है। अब नहीं सोचा कभी ऐसा मौका आएगा नहीं, लेकिन आ गया है, भूखे रह गए हम हैं। और कैसे बुकिंग हो रही है और कैसे कहाँ मिल रहा है यह गैस, आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों ने भरा होगा। क्योंकि यहाँ तो काफ़ी कभी कभी आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, बहुत काफ़ी भीड़ लग रही है। सबसे पहले तो बुकिंग नहीं हो रही है, कैसे वो बुकिंग करनी है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए आपसे विनती करती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइए मुझे। ऐसे वाईफाई लगा रखा है तो ज़्यादा देर ख़राब ही रहता है, इतना कम चलता है। पता नहीं क्या ही करते हैं। अभी ठीक करने आए थे, ठीक करके अभी वहाँ चले गए हैं। गाइस मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। गैस बुकिंग वो कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा, देखो ये अब कब जैसा होगा। और सिलेंडर गैस की की किल्लत आ गाड़ी तो गई। आ रही है, अब ये बुकिंग ही नहीं हो रहा हमारा तो। सिलेंडर की किल्लत आ गई। सिलेंडर तो है हमारा अभी लगा हुआ, फिर भी स्टॉक रखना चाहती है मम्मी। भाई कोई पता ही नहीं है सरकार का। क्या पता, कोई नहीं, लकड़ी के दिन आएंगे। देखो देखो मम्मी ने दोस्तों, फुल सब खत्म हुआ। मम्मी ने इतने सारे फूल लगा रखे हैं, ये नए लगा रखे कल। अभी देखो मैं भाई, डर भी लगती है आजकल, अब सांप आने के दिन आ गए। एक टाइम यहाँ पिछली बार सांप आया था। और ये है पान का पत्ता, ये नवरात्रि पर मैया को चढ़ता है और लोग खाते भी हैं। अभी फिर मुझे कोई बोलेगा कि वाईफाई वाले भैया आए थे, वाईफाई वाले भैया आए थे, इन्होंने अभी वाईफाई ठीक करा है हमारा। हाँ आप यूट्यूब में अकाउंट नहीं बनाते हो? हाँ, अकाउंट ही नहीं बनाया था आपने आज तक यूट्यूब में? हाँ। आपका ही नाम डाला है, फिर 1 2 3 पास। गाइस मैं उठ गई हूँ, तेज की धूप लगी हुई है। मम्मी को चाय भी दे दी, मम्मी खेत में घास लगा दिया। यहाँ पे धनिया बोया हुआ है, यहाँ पे पुदीना। गाइस मम्मी की भिंडी बोई थी, गायब हो गई। खिले तो 1 2 पेड़ लगे थे हैं वो। कहाँ? ये क्या है? यहाँ बोए थे। अच्छा यहाँ पे भी बोए थे। यहाँ तो एक भी नहीं है। यहाँ पे है तो फिर एक ये है। चलो धनिया जैसे। चल। और अब गेहूँ भी हो गए हैं, आप देखो यहाँ पे है पूरे पीले पीले हो गए हैं। और अब आने वाली नवरात्रि भी हमारे तो छोटे ही हैं भी है, क्योंकि लेट के गेहूँ थे ना हमारे लाई बाद वाले, तो हमारे तो बाद में ही होंगे, क्योंकि सबके ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे होंगे। घास भी हो ही गया बकरियों के लिए। और ये जो सारा बोर्ड था हम खोद के, देखो दोस्तों मेहनत रंग लाई है, कितना अच्छा हो रहा है ये सही होगा गेहूँ का टाइम है और नवरात्रि में, क्योंकि 9 दिन का पूरा फास्ट होता है हमारा। और फिर इसलिए ये घास बोया हमने। फास्ट दिन भर कीर्तन भजन में मज़े करेंगे कि शाम को काटेंगे चारा, खाली 4 5 ही बकरी हैं उनके लिए। मम्मी कीर्तन भजन में जाएगी, मैं घर में कर लूँगी काम। यही काम है, सासू तो कीर्तन भजन में मगन रहती है, बहू का काम है बस घर में काम करो। क्योंकि इसको अच्छा ही नहीं लगता है। मैं तो कहती हूँ चल चल, ये आती ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, गोद में थोड़ा उठा के ले जाऊँ। अपने घर के कीर्तन देखेंगे हम। लेकिन दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हर कहीं जाने में बहुत मज़ा आते हैं और अच्छा भी लगता है, इसलिए फिर मेरा मन अलग ही है। जो जहाँ को बोलते हैं मैं तो चल देती हूँ। मम्मी किसी के साथ भी खप जाती है, खप जाती है, बहुत अच्छा सब दोस्त बना लेती है। मम्मी के कोई भी रास्ते में से चलते चलते दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है, खुला ही है। जो भी होगा बस जो होगा मुंह में बोल देती हूँ मैं, और कोई तो मन में रखे रहते हैं। बस बाय बाय।
गाइस मैंने मशीन लगा दी है मट्ठे की, अब मट्ठा बनेगा। मक्खन बना दिया है, मट्ठा भी बना दिया है, इतना मक्खन निकला। अब मैं इसको रोटी के साथ खाऊंगी। मुझे रोटी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है मक्खन। मैं बहुत मक्खन खाती हूँ गाइस। अब मैं जा रही हूँ खेत में, मम्मी खेत में है तो चलती हूँ। देखो गेहूँ हो गए, जल्दी ही कटने का वाला है ये गेहूँ। नहीं मुझसे कह रहे हो उम्मी इधर तो देखो। मम्मी मैं कल उम्मी के साथ वो लेके जाऊंगी। हाँ फूल फूल लेके उम्मी के साथ। उम्मी ऊपर तो उठो। हाँ उम्मी छुप गए। हिमान क्या कह रहा, चुप रह दो यार जरा वाला। नहीं सुम्मी हमें छुपा है, शर्म आ गई उन्हें। गाइस मुझे गेहूं में घास निकालने के लिए नहीं आने दिया जा रहा है, बोल ले रहने दे गेहूं तोड़ देगी, इसलिए मुझे आता तो नहीं है पर कोई नहीं। अब हमारे भी गेहूं आ गए, पहुँचने लगे। के बाद मैंने पूजा पाठ कर दी है, बाहर भी दिया जला दिया है, अंदर भी जला दिया है। अब बनाती हूँ खाना, मम्मी भी आ गए हैं। गाइस मैंने पूजा कर दी है, अब जाके मैं बनाऊँगी खाना। मम्मी भी आ गए हैं, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अंधेरा भी हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गई है और अब खाते हैं खाना। आज खाने में बना है, मेरे बहू ने बनाया है बेथुआ की सब्जी। आप देख सकते हो, ये आजकल हरी सब्जी बहुत कम मिलती है। और बहू ने मट्ठा भी बनाया है और देखो कितने गोल गोल रोटी भी बनाए हैं ये। इसलिए दोस्तों अब खाते हैं, खाने के बाद सोते हैं। ये देखो दोस्तों, मेरे बहू ने मट्ठा बनाया होगा और डेयरी से मंगाते हैं हम दूध। और मक्खन इतना ही छोटा होगा, ये देखो मेरे बहू के लक्षण। इतना ही मक्खन था, ये भी खा दिया। अब मैं क्या करूँ इसका। वो एक कन्हैया नहीं खाता मक्खन, बनाते रहते हैं खाते रहते हैं, वैसे मेरे बहू के लक्षण है ये। अब ना ही मट्ठा बना रही है, मक्खन हुआ था अब ना ही खा रही। अब क्या करूँ मैं इसका, अब मना भी नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ बस खा ले तो कैसे भी पेट भर। इसलिए दोस्तों बाय बाय, ऐसा होना चाहिए सास बहू में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। इसलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।